Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we'll be discussing the topic that comes under the income tax unit. This topic is related with rebate of tax under section 87A. आपने एक टॉपिक पढ़ा है रीबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, तो आज हम इस वीडियो में रीबेट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियोस में हम रिलीफ ऑफ टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा लेसन होगा ये हमारा लेसन नंबर 1 होगा। एंड प्लीज़ सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि जो रिबेट मिलती है वो हमें कौन से सेक्शन के अंडर मिलती है, अंडर सेक्शन 87A, राइट। This lesson number 1 is most beneficial for the BCom program as well as BCom honors students जिनके ये पास ये income tax का subject है। And this course is beneficial for the students who are preparing for the NTA NET JRF in commerce subject, क्योंकि इसमें आपके पास पता होना चाहिए कि rebate of tax होता क्या है, rebate कितनी मिलती है टैक्स के अंडर, कौन से असेसमेंट ईयर के अंडर कौन सा अमाउंट ऑफ rebate अलाउड है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, rebate किसको मिलती है ये सब भी बातें पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस, जिससे आपके पास आपको वीडियोस ऑन टाइम मिले और आप सारी वीडियोस को देखें, आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं क्रिएट करूँगी ये सीरियल वाइज होंगी, पार्ट वाइज होंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि पार्ट नंबर 1 के बाद ही आप पार्ट नंबर 2 देखें, क्योंकि बीच में वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको टॉपिक नहीं समझ आएगा। सो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप वीडियोस को सीरियल वाइज ही देखें एंड वीडियोस को देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन। The citizens of India are required to pay taxes as per their income। ऑब्वियसली बात है, हम अगर इंडिया के रेजिडेंट हैं, आपको ये बात पता है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें इंडिया में टैक्स पे करना है या फॉरेन में। सबसे पहली बात, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है असेसमेंट ईयर और एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर, जिसे आप फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हो। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप टैक्स पे करते हैं और प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो असेसमेंट अभी जो आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम असेसमेंट ईयर ले रहे हैं वो 1920 ले रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरा असेसमेंट ईयर 1920 है तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा, उससे पहले वाला ईयर 1819। तो इसका मतलब 1819 में एसएससी ने पैसा कमाया होगा और उस पैसे पे वो टैक्स पे करेगा 1920 में। इसका मतलब ये होता है। इस टाइम पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो असेसमेंट ईयर 1920 है, बट इन करेक्ट सेंस में अगर आप बात करें तो असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट। तो फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में एसएससी अर्न करता है मनी, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें जो पैसा उसने अर्न किया उस पैसे पे वो टैक्स पे करता है असेसमेंट ईयर में, राइट। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 1920 और फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका 1819, बट एक्चुअल में असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 2021। क्लियर। तो सिटीजन्स, अगर मैं प्रूफ हो गई कि मैं रेजिडेंट हूँ इंडिया की प्रीवियस ईयर में मैं अगर इंडिया में रही हूँ, दैट मीन्स मैंने अपनी लाइवलीहुड अर्न करी है। लाइवलीहुड अर्न का मतलब है मैंने पैसा कमाया इंडिया में। दैट मीन्स अगर मैं प्रीवियस ईयर में इंडिया की रेजिडेंट थी तो मुझे असेसमेंट ईयर में इंडिया में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एज पर देयर इनकम। अब जो भी आपने इनकम कमाई उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। इंडिया में अकॉर्डिंग जो टैक्सेस हम पे करते हैं आर अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स। 3 टॉपिक्स पे हमारे पास हैं इनकम टैक्स रेट्स। पहला एक इंडिविजुअल की जो एज होगी वो 60 ईयर्स के नीचे होगी। दूसरा टॉपिक है इंडिविजुअल की जो एज होगी वो 60 ईयर्स और 60 ईयर्स मोर होगी, बट इट विल बी लेस देन 80 ईयर्स, दैट इज सीनियर सिटीजन। बट अगर मैं तीसरा पार्ट की बात करूँ, इंडिविजुअल जिसकी एज अबव 80 ईयर्स होगी, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन। इंडिविजुअल को कौन से टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग पैसा देना होता है वो डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द 3 टाइप्स। पहला टाइप बता दिया कि एज 60 ईयर्स बिलो, दूसरा टाइप 60 to 80 ईयर्स एंड तीसरा टाइप 80 ईयर्स अबव। ठीक है, तीनों कैटेगरीज में पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग स्लैब रेट्स चलते हैं। क्लियर। ओके, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स।
द टैक्सेस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। जो टैक्सेस एसएससी इंडिविजुअल पे करता है वो टैक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट को, किस लिए? कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। ये जो रोड्स बिल्डअप हो रही हैं, आपके ब्रिजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट रनिंग अप हैं, तो दैट मीन्स जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, दीज आर बीइंग मेड और प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली व्हेन द रेवेन्यू इज बीइंग कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है टैक्स, क्योंकि टैक्स आर पेड बाय द एसएससी और द इंडिविजुअल्स और द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एसएससी टैक्स पे करता है, किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। तो गवर्नमेंट के पास ये टैक्स आता है, तो दैट इज़ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? एंड इसी टैक्सेस को यूज़ करके गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करती है। The income tax rebate provided in section 87A is offered for people who have income below the predetermined limit। बेटा ये जो इनकम टैक्स का जो रिबेट कंसेप्ट है, जो कौन से सेक्शन में अंडर आता है? 87A। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी जो इनकम है वो कम है, मतलब जो बहुत ही पुअर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? Basically, this act is there to bring down the tax burden for the lower income bracket people। उनकी इनकम तो कम है, एनुअल वाइज अगर मैं बात करूँ, उनकी इनकम तो कम है, बट फिर भी वो टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, वो स्लैब रेट में आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनको टैक्स पे करना पड़ता है। अब जितना अमाउंट उनको टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बर्डन को कम करने के लिए उनको रिबेट दिया जाता है। दैट मीन्स उनके टैक्स अमाउंट में से कुछ अमाउंट माइनस हो जाएगा, जिसका मतलब है उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जो 5,000 रुपये का टैक्स उसका बन रहा है कि उसे 5,000 रुपये टैक्स पे करने हैं, तो 5,000 रुपये टैक्स जो उसे पे करना है वो उसके लिए एक बर्डन है। उसमें से अगर मैं कुछ अमाउंट माइनस कर दूं तो इसका मतलब उसको 5,000 रुपये नहीं पे करने, उसको कम अमाउंट पे करना पड़ता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A का मतलब ये है कि जो पीपल पुअर सेक्शन में आते हैं, जो पीपल पुअर टैक्स इनकम ब्रैकेट में आते हैं, देखो लोअर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, जिनकी कमाई बहुत कम है बट फिर भी उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट उनके बर्डन को कम करने के लिए उनके टैक्स के अमाउंट में से कुछ अमाउंट रिड्यूस कर देती है। वो जो कुछ अमाउंट वो रिड्यूस करती है इज नोन एज रिबेट अमाउंट। क्लियर हुआ है पॉइंट? तो याद रखना, रिबेट इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 87A। पहला पॉइंट, रिबेट इज बीइंग गिवन ओनली टू दोज पीपल हु आर अंडर लोअर इनकम ब्रैकेट एंड हु हैज टू पे द टैक्स। This burden of tax is being reduced by some amount provided by the government, and this amount facility provided by the government is known as rebate under section 87A। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एटलीस्ट बताना ज़रूर कि समझ आया है या नहीं आया। क्लियर? ओके अब आगे देखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एनी इंडिविजुअल हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, रिबेट किसको मिलेगी? बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी जो टैक्स पे करते हैं। एक इंडिविजुअल टैक्स पे करता है, एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स पे करती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन टैक्स पे करता है, एक फर्म टैक्स पे करती है, एक कंपनी टैक्स पे करती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी हु पेज टैक्स। तो क्या सारे एसएससी को रिबेट की फैसिलिटी मिलती है या कुछ को मिलती है? तो हमेशा याद रखना, हमारे पास 7 तरीके के एसएससीज होते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही एसएससी को क्या मिलती है? रिबेट का ऑप्शन। और वो एसएससी कौन है? इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो टैक्स पे कर रहा है उसको रिबेट की छूट मिलती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी टैक्स पे करती है बट उसको कोई रिबेट का कंसेप्ट नहीं है। फर्म भी टैक्स पे करती है बट कोई रिबेट नहीं मिलती। कंपनी भी टैक्स पे करती है बट कोई रिबेट नहीं मिलती। तो इंडिविजुअल इज अलाउड टू रिसीव रिबेट। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अब इंडिविजुअल में भी अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है इंडिविजुअल का, बेसिक कंसेप्ट है बेटा ये टैक्स का, ठीक है। अगर आपने ये रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो इंडिविजुअल होता है या तो वो रेजिडेंट होता है या वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है, दैट इज़ NRI। याद है? या तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है या इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होता है। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस प्रूफ करनी पड़ती है, राइट? और एक इंडिविजुअल को नॉन रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए अलग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सा इंडिविजुअल अलाउड है रिबेट को अडॉप्ट करने के लिए? तो याद रखना, जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है इंडिया का, दैट मीन्स वो इंडिविजुअल जो प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में स्टे करा था फॉर 182 डेज और द अदर कंडीशन, अगर वो इंडिया में स्टे करा है
ठीक है, प्रीवियस ईयर के दौरान, तो वो रेजिडेंट करा दिया, और अगर वो रेजिडेंट करा दिया तो वो रिबेट फैसिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए लाइबल है, उसको वो रिबेट को ले सकता है, ही इज़ एलिजिबल फॉर द रिबेट फैसिलिटी। बात समझ आइए। तो देयर आर ओनली टू कंडीशंस हु विल बी गेटिंग द रिबेट। पहली बात, एक इंडिविजुअल, और वो उस इंडिविजुअल में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर ओनली एलिजिबल टू टेक द आपका ये रिबेट फैसिलिटी। अब इस इंडिविजुअल में पहली बात, जो 60 ईयर्स के बिलो एज का है वो भी ले सकता है, और जो 60 ईयर्स के अबव एज का है बट बिलो 80 ईयर्स ऑफ एज, दैट मीन्स एक इंडिविजुअल और एक सीनियर सिटीजन बोथ आर एलिजिबल टू टेक द रिबेट। बट अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूँ, दे आर नॉट एलिजिबल। ये 3 पॉइंट्स लिख लेना अलग से। एक इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया है इज एलिजिबल टू टेक द रिबेट, ठीक है, इंडिविजुअल में हुज एज इज लेस देन 60 ईयर्स और हुज एज इज between 60 to 80 years, both are eligible, but the super senior citizen is not eligible to take the rebate। वो क्यों, वो भी बताऊंगी रीजन। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? ओके। अब दूसरी बात, अब इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है इंडिया का वो तो रिबेट ले सकता है, बट बेटा ऐसे तो बहुत ही इंडिविजुअल्स हैं जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो 1 करोड़ भी कमा रहा है, वो 10 लाख रुपए भी कमा रहा है, वो 3 लाख रुपए भी कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है साल का। तो देयर आर मेनी इंडिविजुअल। उसमें भी हमें स्पेसिफाइड कर दिया गया जो इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और जिसकी टोटल इनकम, बेटा व्हाट इज टोटल इनकम, ये ध्यान रखना। टोटल इनकम क्या होती है, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? जब आप पांचों हेड्स की इनकम को ऐड कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब आप ये 5 हेड्स की इनकम को ऐड कर लेते हैं तो इन पांचों हेड्स की इनकम को ऐड करके आपको क्या मिलता है, GTI, नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। इस GTI में से जब आप डिडक्शंस को माइनस करते हैं, और डिडक्शंस आपको कहाँ से मिलती है, अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अगर आप 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो GTI में से जब आप डिडक्शंस को माइनस करते हैं यू गेट टोटल इनकम। बात समझ आई? या टैक्सेबल इनकम। इस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि इस इनकम पे अब टैक्स लगेगा। बात समझ आ रही है? तो एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है जिसकी टोटल इनकम अभी बताया GTI माइनस डिडक्शंस, जिसकी टोटल इनकम 3,50,000 से ज़्यादा की नहीं है, सिर्फ वही वाला इंडिविजुअल रिबेट के अलाउड है, ठीक है, जिसकी टोटल इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। ये कब की बात हो रही है? अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर 1920, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम बनेगा वो अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 1920 ही बनेगा। बट अगर एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है, बट ये अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 2021, मैंने दोनों ही बता दिया। अगर आपका असेसमेंट ईयर 1920 है तो आपको क्या देखना है कि रिबेट उसी पर्सन को मिलेगी जो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम 3.5 लाख से ऊपर की नहीं है। अगर ये असेसमेंट ईयर 2021 होगा तो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है, इज एलिजिबल टू claim tax rebate under section 87A of the Income Tax Act 1961। इस पैराग्राफ में बहुत चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। अगर ये टॉपिक आपका थ्योरी में आता है तो आपको सबसे पहले बताना होता है व्हाट इज़ रिबेट। रिबेट इज़ जस्ट एन अमाउंट विच इज़ बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम, फ्रॉम द टैक्स्ड इनकम, जिस इनकम जो आपको टैक्स अमाउंट देना है, फ्रॉम द टैक्स अमाउंट, सो दैट टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑफ द असेसी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, रिबेट इज़ एन अमाउंट विच इज़ बीइंग अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स अमाउंट सो दैट the tax burden of the assessee is being reduced। ठीक है, फिर आपको बताना है रिबेट इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 87A। फिर आपको बताना है देयर आर सम कंडीशंस हु कैन क्लेम फॉर द रिबेट। ठीक है, कौन क्लेम कर सकता है? एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन का मतलब हु इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन क्लेम tax rebate under section 87A only when his total income does not exceed 3,50,000 according to the assessment year 1920 or does not exceed 5 lakh according to the assessment year 2021। ठीक है, under the Income Tax Act 1961। this whole paragraph has to be written under the explanation of rebate। clear हुआ है पॉइंट? दूसरी बात,
एन इंडिविजुअल कैन क्लेम रिबेट अप टू 2500। बेटा अभी ये तो पता चल गया कि रिबेट किसको मिलनी है, अब ये बताना है कि कितनी अमाउंट की रिबेट मिलनी है। एक इंडिविजुअल को कितने अमाउंट की रिबेट मिलती है? अप टू ₹2500। कौन से असेसमेंट ईयर के लिए? 1920 के लिए। और अप टू ₹12,500, ठीक है, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए? 2021 के लिए। अगर एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी इनकम 3.5 लाख से कम है तो उसको कितने के अमाउंट की रिबेट मिलेगी? अप टू ₹2500। ये असेसमेंट ईयर 1920 की बात कर रही हूँ। अगर एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी अगर इनकम 5 लाख से कम है तो उसको कितने अमाउंट की रिबेट मिलेगी बेटा? 12,500 की। ये किसकी बात कर रही हूँ? असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगी बट पहले ही मैं थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि थ्योरी नहीं समझ आएगा तो हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इज़ द रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A? कितना अमाउंट अलाउड होता है ये मैं आपको इंडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में बता चुकी हूँ, अब आप पढ़ो। इफ़ एन इंडिविजुअल्स टोटल टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज टोटल टैक्सेबल इनकम? GTI ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो अमाउंट बचता है वो टोटल इनकम होती है। उसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं क्योंकि इस अमाउंट पे टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स। अगर उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 3.5 लाख से कम है, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? 1920, तो ही विल गेट द टैक्स बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ रिबेट। तो आपको रिबेट की फॉर्म में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कितने अमाउंट का मिलेगा? या तो ₹2500 या और द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। अगर मान लो आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो बन ही 1700 रुपये है, ठीक है, आपको टैक्स कितना पे करना है? 1700 रुपये, तो फिर आपको बेटा रिबेट 2500 की नहीं मिलेगी, आपको पूरे की पूरी 1700 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। दैट मीन 1700 में से 1700 कट जाएगा तो आपको 0 अमाउंट का टैक्स पे करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कितने अमाउंट की रिबेट मिलेगी? या तो 2500 रुपये की अमाउंट की रिबेट मिलेगी या कितना अमाउंट आपको टैक्स पे करना है। अगर आपको 5000 रुपये का टैक्स पे करना है तो फिर सिर्फ 2500 रुपये की रिबेट मिलेगी। अगर आपको अमाउंट पे करना है 3,500 सॉरी, तो भी आपको रिबेट 2500 की मिलेगी। बट अगर आपको अमाउंट पे करना है 2000 तो फिर रिबेट 2500 की नहीं मिलेगी ना, क्योंकि 2000 में से 2500 माइनस नहीं हो सकता बेटा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो याद रखना विच एवर इज लोअर, तो 2000 और 2500 में कौन सी लोअर अमाउंट है? 2000, तो 2000 में से 2000 रुपये की रिबेट माइनस हो जाएगी तो आपको 0 अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है। बात क्लियर हुई कि रिबेट होता क्या है, रिबेट किसको दी जाती है, कितना अमाउंट रिबेट के अलाउड है, और किसको अगर रिबेट मिल रही है तो उसकी कंडीशन क्या है कि उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आई एम ऑलवेज स्पीकिंग अगेन एंड अगेन कि सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, जिससे मैं और वीडियोज़ जब मैं अपलोड करूँ तो मैं आपकी इस सजेशन को ध्यान में रखूँ कि आपको वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो मैं और मेहनत करूँ, और अगर नहीं पसंद आ रही तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि क्यों आपको पसंद नहीं आ रही। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये टॉपिक क्लियर हुए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना रिबेट पे, तो उसमें मैं फिर एक्स्ट्रा पार्ट इंक्लूड करूंगी। अगर आपको ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी यही पार्ट को थोड़ा बहुत इंक्लूड करके दोबारा से समझाऊंगी। सो आपके कमेंट का वेट है मुझे, एंड थैंक यू सो मच, एंड बी सेफ एट योर होम, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, डू वेल। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।